जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाइयों को सलाम हो गया जी मेरी तरफ से। यहाँ से तमाम मेरे भाई जो जाने वाले हैं, अगर आप पाकिस्तान छुट्टी जा रहे हैं, बेसिकली पाकिस्तान को रख के ही बात करूँगा। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में गोल्ड ले जाना मना है, ये आपको वाज़ेह कर दूँ मैं। बहरहाल पाकिस्तानी मेरे भाई यहाँ से कौन सी चीज़ें लेकर जा सकते हैं, क्या मामला हैं, कितनी मिकदार में लेकर जा सकते हैं सऊदी अरब के मुतालिक, इसकी ताज़ा जो सूरत हाल सामने आ रही है वो आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको शायद एक आदमी पिक्चर दिखा रहा हूँ खमसा रियाल, इसके मतलब भी बात करूंगा मैं। क्यों बात करूंगा, ज़्यादातर मेरी शॉपिंग खमसा रियाल से होती है, मैं किसी की बात नहीं करूंगा। हम कोई नहीं लैंडलॉर्ड है भाई, वो खमसा रियाल से माशाल्लाह अच्छी चीज़ें मिल जाती है, एक बैग भर लेते हैं। और कुछ जो चीज़ें होती हैं और कुछ लेना हो मिसाल के तौर पर, जैसे कि कोई लोशन शैम्पू, वो यहाँ से नहीं मैं लेता क्योंकि वो बिल्कुल ही लोकल होते हैं और वो बाहर से ले लेते हैं। वो 8-10 रियाल में पेंटिंग नाम मिल जाता है, डिस्काउंट के ऊपर मार्केट्स में लगा होता है, आपको पता है। अच्छा बहरहाल मैं आज तमाम दोस्तों को ये बात इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि अभी की जो ताज़ा सूरत हाल है एमिग्रेशन के मतलब, यानी कि जवाज़ात के मतलब, आपकी कौन सी चीज़ गुजरेगी कौन सी नहीं गुजरेगी। आपको पता लास्ट में जब हमारा चेकअप होता है उस टाइम तो वो बोलते हैं बेल्ट भी उतार कर यहाँ पर रखो, शूज़ भी रखो, कैप भी रखो, ये सभी चीज़ें। कोई आपके पास एक सुई के बराबर भी नहीं होनी चाहिए लोहे की या कोई भी ऐसी चीज़। और यकीन माने, मैं लास्ट टाइम मेरे पास हैंड कैरी था तो हैंड कैरी में ना ये कैंची नहीं होती है, वो थी, उसने बोला निकालो, वो स्केल, उसने बोला इसके अंदर है निकालो। मैंने बोला इसके अंदर किधर रहेगी। हाँ वो उम्रे के लिए जाते हैं ना, तो वो एक उम्रे का छोटा बैग था उसमें थी साइड पर, तो वो निकाली जी। अच्छा बहरहाल गोल्ड के मतलब एंड रियालों के मतलब एक भाई ने बकायदा मुझे कमेंट करके बोला कि भाई मैं, जैसा कि आपको मैंने वो रात वाली वीडियो में भी बता दिया है, जो रियाल के मामला जो भी हैं अभी क्या सूरत हाल है, भेजने चाहिए नहीं, जो भी तफसील है उस वीडियो में मैंने जिक्र कर दिया है। भाई मुझे पूछ रहे थे कि भाई मेरे पास इतने रियाल है, अभी मैं नहीं कैलकुलेट करके बताता कि भाई इतने, उसके पास इतने है, इतने हैं माशाल्लाह अच्छे थे, तो वो मैं लेकर जाऊँ या गोल्ड ले लूँ। तो उसके मतलब क्या है, सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को खमसा रियाल के मतलब बता दूँ। आपने खमसा रियाल मार्केट से शॉपिंग कर ली, मैं करता हूँ भाई, 2 बैग भर ले। टिकट का सामान जो था वो 43 kg था, 50 kg था, 40 kg था, या जितना भी था, 2 बैग भर ले। इधर उधर की चीज़ें और डालनी, और सामान ज़्यादा हो गया उधर वहाँ पर टैक्स देते फिरेंगे या सामान निकालते फिरेंगे। सबसे पहले आपने ये एहतियात करना है, सामान उतने ही लें जितना आपको अलाउ है आपकी टिकट के ऊपर। और नंबर 2, खमसा रियाल वाली मार्केट से शॉपिंग कर ली, इसके मतलब कोई मसला नहीं है। आप वहाँ से, मैं बोलता हूँ 2000 रियाल की शॉपिंग कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 2000 रियाल की होती ही नहीं है, कम हो जाती है। होता क्या है, हम लोग अक्सर मिस्टेक क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं जो आम बंदे हैं, जैसे कि मैं हूँ जी, मैं किसी की बात जैसे कि पहले बता क्या करूँगा, अपनी मिसाल लेता हूँ। हम जो यहाँ पर थोड़ा बहुत कमाते हैं वो हम 60,000 रियाल के अराउंड में चीज़ें लेकर जा सकते हैं। 60,000 रियाल के अराउंड में आप यहाँ से, यानी कि सऊदी अरेबिया से आप करेंसी लेकर जा सकते हैं, या आपने कोई भी अपने बैग में मोबाइल लेकर रखा हुआ है, गोल्ड लेकर रखा है, वो सब तमाम की चीज़ें इसी 60,000 रियाल के अराउंड में कॉस्ट होंगी, ये आपको वाज़ेह कर दूँ मैं। और पाकिस्तान से जो मेरे भाई आते हैं उनके मतलब भी 2-4 चीज़ें, 2-4 बातें मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। यार वहाँ से कौन सी चीज़ें नहीं मत लेकर आएँ, आपको एयरपोर्ट के ऊपर बहुत मुश्किल बनेगी वरना। अच्छा, हमने गोल्ड ले लिया, मिसाल के तौर पर गोल्ड के मतलब की बात कर लेता हूँ मैं। आपने 20-20 ग्राम के 2 गोल्ड के बिस्कुट ले लिए, यार कोई नहीं रोकेगा आपको, आपके वो बिस्कुट जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे, पाकिस्तान से भी आपको जाने देंगे, आपसे नहीं पूछ होगी। हाँ आपने साथ में एक मोबाइल लिया होगा, कुछ आपके वैलेट यानी कि आपकी पॉकेट में है कुछ, और कुछ चीज़ें आपने बैग में रखी हुई हैं, तो आपको कोई नहीं बंदा पूछेगा, आप पाकिस्तान से भी गुजर सकते हैं। और अच्छा, ये बात इसलिए कर रहा हूँ मैं कि अक्सर भाई गोल्ड के मतलब ही पूछ लेते हैं, भाई गोल्ड कितना लेकर जाना है। अभी 20-20 ग्राम के 2 गोल्ड के बिस्कुट अच्छा खासा मैंने खाते हैं, आप तमाम जानते हैं। इस वक्त तकरीबन 335-40 के रियाल के अराउंड में वहाँ पर 24 कैरेट गोल्ड का रेट है, और पाकिस्तान में तकरीबन 3 लाख प्लस में हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ है, आपने गोल्ड के बिस्कुट 2 रख लिए, आपने कुछ गोल्ड की चीज़ें डाली हुई हैं, या आपके साथ आपकी फैमिली उन्होंने गोल्ड खूब डाला हुआ है, तो फिर भाई आपसे वो पूछ करेंगे, आपसे पूछेंगे क्या मामला है, क्या सूरत हाल है, इतना गोल्ड किधर से लिया है। गोल्ड का जब भी आपने लेकर जाना है उसका फतूरा अपने पास ज़रूर रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पर आप ले लें LCD वगैरह है, या इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर टैक्स डलता है, मिसाल के तौर पर वाशिंग मशीन वगैरह तो कोई साथ लेकर जाएगा नहीं, उसी के ऊपर टैक्स होता है। छोटी मोटी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो आप लेकर जा सकते हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर टैक्स है वो साथ मत लेकर जाएँ, वो कार्गो से भेज दें, वही बेस्ट है। और नंबर 3 ये है कि ऐसे तमाम मेरे भाई जो यहाँ पर उम्रे की सूरत में या वीज़ा की सूरत में आते हैं, तो वो अपनी शॉपिंग जो है वो भाई उसी के हिसाब से चलें जो उनकी लिमिट है। वो अगर इसको क्रॉस करेंगे तो उनसे
पूछ भी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो यहाँ पर वर्क वीज़ा के तौर पर काम करते हैं उन्हीं से होगी। अच्छा, जो पाकिस्तान से आते हैं मैं उनके मतलब शॉर्ट बता दूँ। पाकिस्तान से आपने कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं लेकर आनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ से भी लिक्विड चीज़ हैंड कैरी में अलाउ नहीं है, आप बड़े बैग में रख सकते हैं, आप उसमें रख कर लेकर जा सकते हैं। हाँ, पावर बैंक वगैरह आप भाई अपने जो भी मामला है वो हैंड कैरी में रख सकते हैं, वो चलेगा, निकलेगा, मैं खुद लेकर जाता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान से आपने लिक्विड चीज़ें नहीं लेकर आनी है, जैसे कि देसी घी या कोई भी और मामला है। आपने कोशिश करें साग, गजरेला और ये पजीरी वगैरह और ये देसी अदविया जो फक्की वगैरह कूटी होती है या सरसों का तेल वगैरह ऐसी चीज़ें मत लेकर आए भाई, अभी बहुत सख्ती है। और ख़ासकर किसी की भी कोई मेडिसिन वगैरह है, चाहे वो देसी है चाहे वो आपने किसी मेडिकल स्टोर से ली है, वो आपने नहीं लेकर आनी है, वरना उसके ऊपर भाई आपको रोका जाएगा। और हो सकता है अगर वो वहाँ पाकिस्तान से आ जाती हैं यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर, वो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल बन जाएगी अगर उन्होंने रोक लिया। जब तक उसका मेडिकल क्लियर नहीं होगा, यानी कि वो लेबॉर्ट्री में क्लियर नहीं होगी चीज़ उस वक्त, तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे। और उसमें भाई 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 2 मंथ लग जाए, ये कोई कंफर्म नहीं है। रही बात सिगरेट के मतलब, लास्ट में ये बताता चलूँ, आप सिगरेट के 10 पैकेट रख लें, वैसे 20 पैकेट तक आप ला सकते हैं, इसमें कोई मामला नहीं है, लेकिन अगर आप 10 पैकेट लेकर आए तो बेस्ट है। 20 से 21 पैकेट नहीं करने हैं सिगरेट के, उनके ऊपर भी यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये तमाम दोस्त भाई अहबाब जितने भी परदेसी भाई हैं, इस चीज़ से एहतियात करें। मजीद इसके मतलब कुछ जैसे ही अपडेट आएंगे उससे आपको आगाह कर दूंगा।